हेलो माय डियर्स। आज अपना टॉपिक है 8.2 क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। बिना टाइम स्पेंड किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। sin 60 की वैल्यू होगा √3/2 इंटू कॉस 30 भी √3/2 प्लस कॉस 60 होता है बच्चों 1/2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 का रूट होगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेना है बच्चों, अगर नहीं भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है। सीधा सीधा प्लस कीजिए, यह आ जाएगा 4/4 कैंसल आउट। आंसर आया बच्चों अपना 1। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है माइनस sin 60 की वैल्यू अगेन √3/2 स्क्वायर कीजिए, प्लस माइनस कैंसल आउट 2 1 स्क्वायर 1 2 1 जा 2 रहा बच्चों अपना आंसर। बच्चों थर्ड पार्ट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 30 2, नीचे 1 लीजिए, एलसीएम लेते हैं। ऊपर तो सेम रहेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे एलसीएम लेते हैं पहले 1 और 3√3 का। 3 हो गया एलसीएम और 3 से √3 से कैंसल आउट करेंगे बच्चों 2 प्लस 1 से होगा तो 2√3। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलिए इनको सिंपल लिखते हैं। ये 1/√2 ठीक है, इसको पलट दीजिए √3/2 प्लस 2√3। √3 1 इंटू √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 और रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 2 इंटू 3 √6 हो जाएगा। अब इसे करना है हमको रेशनलाइज, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिए इस बात को कि कभी भी डिनोमिनेटर्स में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर मिलता है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ये रेशनलाइजेशन में आपको पता होगा कि जो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर होता है सिंपली उसके साइन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ठीक है अपनी जगह और 2 3 2 जा 6 माइनस फिर से 3 6 जा 18 2√18 अपॉन बच्चों a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन यहां कीजिए मल्टीप्लाई, स्क्वायर करते 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 6 जा 24। ठीक है बच्चों, ये कितना आया 2√6 माइनस ये हो जाएगा 3 एक बाहर हो जाएंगे और बाहर 2 है तो 2 3 जा 6√2 अपॉन माइनस 24। यहां से -2 कॉमन कर लेते हैं बच्चों। जैसे -2 कॉमन कीजिएगा तब ये साइड चेंज कर लेंगे, ये बनेगा अपना 3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस यहां आ जाएगा बच्चों -16 माइनस माइनस कैंसिल 2 से इसको काट दीजिए 8 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये रहा बच्चों अपना, ये रहा बच्चों अपना फोर्थ पार्ट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कीजिए। sin 30 का वैल्यू होगा बच्चों 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होगा बच्चों 2/√3
फिर सेक 30 की वैल्यू अगेन हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। नीचे कुछ नहीं 1 लीजिए, नीचे कुछ नहीं 1 लीजिए, पहले ऊपर वाले का यहां इसका करते हैं एलसीएम। तो जैसे एलसीएम करेंगे बच्चों तो 2 1√3 का एलसीएम होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बचा बच्चों, प्लस 1 से 1 तो ये 2√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन, फिर यहां भी एलसीएम लेते हैं तो यहां एलसीएम हो जाएगा बच्चों अपना 2√3, 2√3 हो गया एलसीएम। फिर यहां से √3 से कैंसिल आउट करेंगे 4 प्लस 2√3 प्लस √3। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, सबसे पहले इन लोगों को मार दीजिए, ये मारा गया, प्लस कीजिए 2√3 प्लस √3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है बच्चों, करते हैं फिर से, देखो नीचे रूट आ गया है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो गया होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करते हैं तो a स्क्वायर 3√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। यहां अभी अभी हम लोगों ने करा 27 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 √2 सॉरी बच्चों √3 है, 2 नहीं √3 प्लस 16 अपॉन माइनस कीजिए, कितना बचेगा बच्चों इसे 11, प्लस करते हैं, सिंपल आंसर कितना आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये रहा खटाक अपना आंसर। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना होगा 5 cos 60 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1045 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, sin 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। सभी को कैलकुलेट कीजिए, कितना 5 इंटू 1/4 प्लस 2 2 जा 4 4 इंटू 4/3 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 1/4 प्लस 3 अपॉन 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है बच्चों, यहां कीजिए, कितना हो जाएगा इसका, देखिए 5/4, क्या 5/4 करना, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ये 3 होगा 5 3 जा 15, यहां तो देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस नीचे कुछ नहीं 1, तो 12 से 1/12 बचेगा, 12 बन जाए 12 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों को प्लस कर दीजिए, खटक खटक प्लस हो गया, ये बचा 4/4 कैंसिल आउट, यहाँ कितना 15 माइनस 12 3 64 में प्लस कर दीजिए 67/12, ये रहा बच्चों अपना आंसर। सेकंड बच्चों, सेकंड है चेक वेदर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट जस्टिफाई आंसर, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहली फर्स्ट पार्ट में है 2 10 30 आई थिंक स्क्वायर है यहां पर, नहीं ठीक है, नीचे 2 10 30 सेकंड क्वेश्चन बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। हलवा सवाल है, कोई कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। पहला क्वेश्चन में क्या आ गया 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, सिंपल सा 10 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 10 30 का वैल्यू बच्चों 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं,
2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 एलसीएम 2/√3 एलसीएम लेंगे 3 + 1 4/3। समझ में आया बच्चों? मैंने यहां पे ये कर दिया 1 + 1/3 एलसीएम लीजिए 3 होगा 3 + 1 तो ये आ जाएगा 4/3। अब इसको क्या कीजिए सिंपल 2/√3 और इसको पलट दीजिए 3/4। तो जैसे हम पलटेंगे तो 2 2 जा, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, यानी जो 3 होता है बच्चों वो √3 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बचा √3। अब आप बताइए कि √3 किसका आंसर होगा? क्या वो sin 60 का होगा? नहीं, इसका तो √3/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। cos 60 का होता है? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का होगा? यस, क्योंकि इसका होता है √3, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड पार्ट है बच्चों 1 + 10² 45 अपॉन 1, सॉरी गलत हो रहा है। अब ये सेकंड पार्ट है बच्चों 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। एकदम हलवा सा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। चलिए पुट करते हैं, पुट कीजिए 1 - 10 45 1 का स्क्वायर होगा 1। देखिए आंसर यही आ चुका है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1 1 - 1 0 0 में डिवाइड लगाएंगे आएगा 0, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली कीजिए उसको 1 + 1 का स्क्वायर फिर से होगा 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 ये होगा 0/2 = 0। देखिए सीधा सीधा 0 कहाँ मिल रहा है? यहाँ नहीं, यहाँ तो 1090 है और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ये होता ही नहीं। चलिए वैसे भी गया 1 नहीं है। sin 45, क्या sin 45 होगा? है नहीं, अरे रे नहीं होगा, 1/√2 होता है सर, नहीं होगा, जाने दो। 0 यहां मिल गया, डी ऑप्शन। बच्चों sin 2a = 2 sin a, इनमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा? कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले 0 पुट कर दीजिए, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए sin 0। अब यहाँ पे 2 और sin 0, तो sin 0 है ही, आप चाहें तो एक बार लिख लीजिए। तो ये कितना sin 0 की वैल्यू क्यों लिखेंगे बच्चों? sin 0 की वैल्यू होता है 0, इसकी वैल्यू 0, 2 × 0 0 0 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया पहला ही, बाकी को चेक करना ही नहीं है, रहने दीजिए, पहला सही है। का थर्ड पार्ट बच्चों, क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 - 10² 30, है ना? अरे रे एकदम हलवा है सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल 10 की वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप कोई ना कोई मिल जाएगा। पुट करते हैं 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, कितना होगा बच्चों? ये 2 बाय में √3 अपॉन कितना 1 - 1/3। यहां पे एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा ये 2/√3 अपॉन में देखिए 3 जाएगा ऊपर, 3 - 1/3 तो 2/√3। अब इसको मैं सीधा सीधा पलट दे रहा हूं, क्योंकि 3 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में नीचे चला जाएगा 2। ठीक है बच्चों, एक काम और कर सकते हैं, इनको कर दीजिए रूट, कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है 3 = √3 का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, 2 2 कैंसिल आउट, एक रूट से एक रूट कैंसिल, क्या बचा √3। बताइए √3 कहां पर है? क्या cos 60 में? नहीं, गलत है सर ये। क्या sin 60 में? नहीं सर, ये भी गलत है, क्योंकि sin 60 का √3/2 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका हाँ इसका होता है, तो ये सही है। लास्ट है बच्चों, थर्ड बचा अपना ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स को भी कर लेते हैं, एकदम हलवा सा है, एकदम मजेदार है, मजा आएगा। चलिए करते हैं, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin a + b = sin a + sin b, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब sin a + b में sin a + sin b में a = b = कोई 30 डिग्री मान लीजिए, तो sin
30 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30। अब जैसे करेंगे तो यहां तो हो जाएगा साइन 60 बच्चों, लेकिन यहां पर ये एज इट इज यही रहेगा सेम। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसका वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, लेकिन इसका वैल्यू होता है √3/2। दोनों को प्लस कीजिए, कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। इसलिए ये कभी दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए पहला जो होगा फॉल्स होगा। सेकंड ने बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जब आप थीटा को देखेंगे 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में, तो साइन 0 की वैल्यू होता है 0, और जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, और 90 बजा के 1 हो जाता है, तो 0 से 1 बढ़ा, इसीलिए ये ट्रू है, ट्रू। यही सेम क्वेश्चन है, बट ये पूछ रहा है कॉस में क्या थीटा इंक्रीज होने से कॉस भी इंक्रीज होगा? नहीं, क्योंकि साइन के जस्ट रिवर्स होता है। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसे ये डिक्रीज होगा, इसीलिए अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, सिंपल। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को वैल्यू टेबल में देख लीजिए, 0 से लेकर 90 तक कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, वहां से ही मालूम चल जाएगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नो, सभी के लिए नहीं होगा। आपको पता है कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू डिफरेंट होती है, वैसे ही साइन 45 और कॉस 45 पे सेम होता है, बाकी सब पे डिफरेंट होता है। लेकिन यहां बोला गया फॉर ऑल वैल्यू, तो ऑल वैल्यू के लिए नहीं होगा, फॉल्स है। इसे बोला कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल a इक्वल टू 0, तो आप कॉट a की जगह 0 डाल दीजिए। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू बोलिए होता है नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल ये सही है, ये है ट्रू। समझ के बच्चों? ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया? तो बच्चों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगला टॉपिक कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।